हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग आज बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान को लेकर के 6 to 8 क्लास के विद्यार्थियों के लिए हम लोग आज बात करेंगे और हम लोग इसमें 2-3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि सामाजिक विज्ञान से 6 to 8 क्लास का टीचर बनना है तो हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और तीसरी बात है एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। क्या 6 to 8 को कंप्लीट करने के लिए, फाइट करने के लिए, इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किन संदर्भों पे, किन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए ताकि हम 4.0 में 6 to 8 जो क्लास का शिक्षक हैं हम बन सकें। आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। सोशल साइंस की बात हो रही है और बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आने वाला है और अच्छा खासा सीट रहेगा, इसलिए तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, है ना। चलिए हम लोग बात करेंगे योग्यता पे। सबसे पहले हम लोग योग्यता की बात कर लें तो योग्यता में स्नातक होना अनिवार्य है, स्नातक होना अनिवार्य है। और उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए बीएड होना चाहिए या डिप्लोमा भी होना चाहिए, जैसे डीएलएड हो सकता है ना, डीएलएड हो सकता है, बीएड हो सकता है आपको, है ना, बीटीसी भी हो सकता है, डिप्लोमा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए सीटेट के पेपर 2 में पास होना ज़रूरी है, स्नातक होना ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है और सीटेट के पेपर 2 में पास होना अनिवार्य है। तब जा कर के आप बिहार में 6 to 8 का टीचर बनेंगे। ठीक, योग्यता में क्या डिमांड किया गया आपसे? स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट के पेपर में, दूसरा पेपर में, सीटेट के दूसरा पेपर में आपको पास होना अनिवार्य है। तब जा कर के आप 6 to 8 का टीचर बनेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में बिहार के निवासी जो हैं, बिहार राज्य के जो प्रॉपर वहाँ के जो निवासी हैं, उनके लिए क्या मानक रखा गया और अन्य राज्यों के लिए क्या मानक रखा गया, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अन्य राज्यों से फॉर्म अप्लाई करते हैं बिहार में और बिहार में शिक्षक बने भी हैं। डोमिसाइल का जो समस्या था, डोमिसाइल को लेकर के जो मुद्दा था, जो चर्चा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी। लेकिन अब सरकार ने क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि हमारे बिहार में अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में कंप्लीट कर सकते हैं, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। अब कोई समस्या नहीं है, डोमिसाइल जो नीति है वो लागू नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग देखेंगे यहाँ सीटेट पेपर जो दूसरा है उसमें पास होना ज़रूरी है, तभी आप 6 to 8 का टीचर बनेंगे। बिहार के राज्यों में, बिहार राज्य में निवास करने वाले जो बिहार के प्रॉपर जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मानक कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकता है, वो अपना प्रक्रिया है जो अपना रखेंगे। लेकिन अन्य राज्य के विद्यार्थी के लिए यहाँ पे 90 नंबर लाना क्या है, ज़रूरी है। यहाँ पे अन्य विद्यार्थियों के लिए क्या है, 90 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक, ये समझ गए होंगे। योग्यता में स्नातक होना ज़रूरी है, डिप्लोमा, बीएड, है ना, और सीटेट पेपर 2 में पास होना ज़रूरी है। अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए, बिहार से अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए 90 नंबर ज़रूरी है ना, तब जा कर के वो 6 to 8 का टीचर बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कोई भी विद्यार्थी जैसे आप ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से करते हैं, चाहे वो इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट से आप स्नातक करते हैं तो साथ में आपको 2 सब्जेक्ट और लेना होता है, जिसको हम लोग सब्सिडरी बोलते हैं, है ना। यदि आपके स्नातक में
इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान और कॉमर्स लिए हुए हैं। ठीक है, एक बार और समझिए। अगर आपके इतिहास की यदि आपके स्नातक में आपने इतिहास लिया है या भूगोल है, अर्थशास्त्र है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है ना, साइकोलॉजी है, और उसके बाद होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? यानी कि इतना विषय में से कम आपके कम से कम 2 विषय स्नातक में आपने पढ़ा हो। निश्चित तौर पे आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका पेपर है, एक पेपर जो है मेन रहता है, उसके बाद 2 सब्सिडरी में आप लेते हैं, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो टकरा ही जाएगा। यहाँ पे निश्चित तौर पे टकरा जाएगा। यानी कि 2 विषय स्नातक में आपने पढ़ा हो कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फिर हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। देखिए यहाँ जब हम लोग एग्ज़ाम देंगे 6 to 8 का, तो एक पेपर में आपका भाषा रहेगा जहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ से 30 प्रश्न जो है पूछा जाएगा, और ये बहुत ही आसान पेपर होता है, सब कोई फाइट कर जाता है, इतना आसान होता है। उसके बाद जो दूसरा पेपर आपका है वो हो जाता है जीएस का, जनरल स्टडीज़ का हो जाएगा, जहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, जहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा पेपर आपका हो जाता है ये सब्जेक्ट का हो जाता है। सब्जेक्ट से आपको 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 80 प्रश्न जो है 2 सेक्शन में पूछा जाता है। एक में 40 प्रश्न हो जाएगा और दूसरा में 40 प्रश्न हो जाएगा। इस तरीके से 80 प्रश्न ये हो जाता है, और उसके बाद 80 प्रश्न को और 40 प्रश्न को जोड़ दीजिए तो टोटल 120 प्रश्न हो जाता है। इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनती है, इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। बात समझ में आ गया? आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग भाषा में 30 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है इतना का बनता है, 80 नंबर का और 40 नंबर का। जीएस 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 2 सेक्शन में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट कौन सा है जो हम लोग कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। अब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने स्नातक में क्या पढ़ा, हो सकता है स्नातक में आपका कोई और सब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, इसी में से आपको 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी बात करेंगे। तो क्या डिमांड यहाँ पर रखता है, तो इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाता है, अर्थशास्त्र है और राजनीति विज्ञान, ये 4 विषय आपको रखा गया। इसमें से अब आपको कॉम्बिनेशन में क्या लेना है। कोई विद्यार्थी अगर इतिहास लेता है तो इतिहास के साथ वो ज्योग्राफी ले सकता है, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर कोई विद्यार्थी इतिहास लिया है और वो चाहता है तो इन सारे सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट को ले सकता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गया। ठीक, उसी तरीके से अगर कोई विद्यार्थी ज्योग्राफी लिया है तो इसके साथ में हिस्ट्री ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है और पॉलिटी ले सकता है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने फ़िलॉसफी लिया है, कॉमर्स लिया है, आपके स्नातक में कॉमर्स था, फ़िलॉसफी था, सोशियोलॉजी था, होम साइंस था, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और यहाँ पर आपको इन सब्जेक्ट में से आपको एग्ज़ाम के लिए 2 सब्जेक्ट का चुनाव करना ज़रूरी है और रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात किए। अगर आप इतिहास ले रहे हैं तो आप इसके साथ में कोई भी ये जो सब्जेक्ट है ले सकते हैं। ज्योग्राफी ही ले सकते हैं, चाहे तो इकोनॉमिक्स अगर अच्छा है तो इकोनॉमिक्स ही ले सकते हैं, अगर पॉलिटी अच्छा है तो पॉलिटी ही ले सकते हैं। उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी ज्योग्राफी लेता है तो ज्योग्राफी के बाद वो चाहे इतिहास लेने को तो इतिहास ले सकता है, इकोनॉमिक्स रखना चाहे इकोनॉमिक्स
रख सकता है, पॉलिटी रखना चाहे तो पॉलिटी रख सकता है। तो ये हो गया उसका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जहाँ से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 सेक्शन में, एक 40 प्रश्न रहेगा, दूसरा 40 प्रश्न रहेगा। और यहाँ पर जीएस में 40 प्रश्न, यानी कि आपको जो भी वर्क करना है किस पे करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वर्क करना पड़ेगा। आपको सबसे हार्ड वर्क जो है इसी 2 पेपर पे करना पड़ेगा, एक जीएस में जो 40 नंबर का सवाल है, और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो 80 प्रश्न पूछा जाता है ना। तो मेरिट लिस्ट जो है आपके इसी के आधार पर बनाया जाता है, इसी के आधार पर बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 6 to 8 में अगर हम कंप्लीट करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी तो पैटर्न सब लोग जानते हैं, पैटर्न जो है सब लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अगर हमको 6 to 8 में फॉर्म अप्लाई करना है तो हमारे पास क्या योग्यता होना चाहिए, वो भी सब लोग जानते हैं। फिर भी हमने चर्चा किया ताकि आपके सामने जो भी हो क्लियर हो जाए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 6 to 8 को फाइट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। एक विद्यार्थी के मन में यही आता है कि हमको इस बार कंप्लीट करना है, और इतना जानिए कि बहुत लंबा टाइम लग सकता है 5 यानी कि 5.0 में। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 तो 2025 में कंप्लीट करा लेगा, लेकिन 5.0 जो है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि चुनाव के बाद सरकार की जो उठापटक जो बनेगी उसी के आधार पर फिर रणनीति तय किया जाएगा। तो आप सारे लोगों का अंतिम लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, अंतिम टारगेट होना चाहिए कि 4.0 को कंप्लीट करा जाए। सबसे पहला 4.0 को कंप्लीट करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे आसान तरीका, आप अपने घर पे बैठ कर के जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। सेल्फ स्टडी है ना, सेल्फ स्टडी में क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या करें, तो सटीक बुक के साथ रहना है। ज़्यादा किसी नोट्स और सार संग्रह के चक्कर में पड़िएगा तो फिर वैसे ही रह जाइएगा। फिर आप 3.0 गंवा दिए, 4.0 में आकर के वहीं गलती मत करिए। तो यहाँ पर हमको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी में हमें NCERT और SCERT पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। NCERT और SCERT, NCERT और SCERT आपको 40 जो प्रश्न है जीएस का ये कंप्लीट कराएगा, और साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको कंप्लीट कराएगा। यानी कि टोटल 120 जो प्रश्न है, टोटल 120 प्रश्न आपको NCERT और SCERT ही आपको पूरा कराएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो नए प्रश्न बनाए जाते हैं टीचर में, जो BPSC ये कहता है कि हमको योग्य विद्यार्थी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने NCERT और SCERT का अध्ययन नहीं किया था। लेकिन जो विद्यार्थी करके गया वो इसके चैलेंज को, इसके कठिन प्रश्नों को बना करके आया। ठीक, तो इसीलिए NCERT और SCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार आप आएंगे, जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट 6 से लेकर के 10+2 तक आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बुक जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, कुछ टेक्स्ट बुक जो है उसको ऐड कर लीजिए, फिर रिजल्ट आपके हाथों में हो जाएगा। फिर कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत आसान है बिहार में शिक्षक बनना, और ये अवसर जो है अभी आपको जो मिल रहा है 2025 में, इस अवसर को गंवाइए मत, है ना। इसके लिए अभी से इसी वक्त से लग जाइए और आराम से बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ NCERT सत्याग्रह बैच जो है वह प्रारंभ हो चुका है। SCERT का जो बैच है, SCERT का जो क्लास है वो शुरुआत हो गया है। अभी 6 क्लास का इतिहास चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है। और उसके बाद ये है कि अभी जो तैयारी का जो क्रम है
वो तैयारी में सिर्फ सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए आप लोग भी एकदम सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन पे हम लोग बात किए, योग्यता पे बात किए, जो आप सभी लोगों को पता ही होगा, है ना। तैयारी का जो तकनीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। एकदम स्मार्ट स्टडी अगर होगा तो रिजल्ट हो जाएगा, एक ही बार में रिजल्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, है ना। तो चलिए इस सेशन को ज़रूर आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों के बीच में ज़रूर एक बार शेयर करें, है ना। और कमेंट्स में ज़रूर कुछ बातें ऐसे लिखें जो आपको लगता है कि हमें सर से बात करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आप ज़रूर, है ना, आप संपर्क करिए वहाँ से, है ना। हम लोग ज़रूर बात करेंगे आपसे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।